यानी कि 30 दिन के अंदर इकामा लगवाने का जो रूल आ गया है, इससे फ्री वीजा वालों की मुश्किलें इस तरह बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों 6 फरवरी 2024 को कतर में अचानक एक रूल लाया जाता है। उस रूल के बारे में मैं आप लोगों को इससे पहले भी बता चुका हूं। वो रूल ये है कि जो लोग भी कतर में वर्क वीजा पर जाएंगे तो उन लोगों को वहां पर जाने के बाद में उनकी कंपनी के ऊपर में जिम्मेदारी बनती है। जरूरी है कि ऐसे वर्कर का 1 महीना के अंदर में, यानी कि जब एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो उसके बाद 1 महीना के अंदर में उसका इकामा बनवाना जरूरी होगा। अगर इकामा नहीं बनवाते हैं तो ये काम वायलेशन में गिना जाएगा और इस वायलेशन का फाइन 10,000 रियाल भी आ सकता है। तो आप में से जो लोग डायरेक्ट कंपनी के वीजा में जा रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार इन वर्करों की तरफ से कंपनी वाले को इकामा लगवाना ही पड़ता था, चाहे वो 1 महीना के बाद में बनवाए या ये कि वो 90 दिन के अंदर में बनवाए। कभी भी इकामा बनवाए तो ये जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में रहती थी कि कंपनी वाला इसका जो है इकामा कब बनवाता है। लेकिन अब इस रूल के आने के बाद में, यानी कि कतर में एंट्री के बाद से 30 दिन के अंदर जो इकामा लगवाने का रूल आ गया है, इस रूल से कतर में जो लोग फ्री वीजा लेकर के जाते हैं ऐसे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। अब कैसे बढ़ गई है इस चीज को मैं आप लोगों के साथ में डिटेल से शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग एक एक चीज को ध्यान से सुने ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ सके। दोस्तों अगर आप कतर में पुराने आदमी हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि कतर में जो लोग फ्री वीजा लेकर के जाते हैं तो उन लोगों को इकामा लगवाने के लिए खुद से सारा पैसा अरेंज करना पड़ता है। कतर जाने के बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो लोग कुछ पैसा कमा लेते हैं उस पैसा को मिला करके, इसी तरह अगर मान लीजिएगा 1500 अगर घट जाए तो वो किसी साथी वगैरह से लेकर के इस तरह जो है अरेंज करके कंपनी वाला से इकामा लगवा लेते थे 3 महीना के अंदर में। तो ऐसे लोगों को क्या है कि अच्छा खासा वक्त मिल जाता था पैसा अरेंज करने के लिए। लेकिन अब जो 30 दिन का रूल आ गया है, यानी कि 30 दिन के अंदर इकामा लगवाने का जो रूल आ गया है, इससे फ्री वीजा वालों की मुश्किलें इस तरह बढ़ गई है कि उन लोगों के पास में सिर्फ 30 दिन का वक्त होगा। 30 दिन के अंदर में उनको कैसे भी करके पैसा अरेंज करके इकामा लगवाना होगा। अब वो पैसा जहाँ से भी अरेंज करे, चाहे किसी अपने साथी से ले या ये कि वो घर से मंगवाए, 1 महीना के अंदर में उसको पैसा अरेंज करना होगा। ये प्रेशर कंपनी की तरफ से वर्कर को दिया जाएगा, क्योंकि 1 महीना जैसे ही क्रॉस होगा तो उसके ऊपर में फाइन आ सकता है। यहाँ पर 10,000 रियाल तक कहा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10,000 रियाल ही फाइन आ जाएगा। हो सकता है कि 10,000 रियाल भी फाइन आ सकता है या 10,000 रियाल से कम भी आ सकता है। तो इसीलिए आप में से जो लोग कतर फ्री वीजा लेकर के जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं कि वो लोग जब कतर जाने लगे फ्री वीजा पर तो इन लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, उसके पास में इतना जो है पैसा अरेंज होना चाहिए कि वो जो है अपना इकामा लगवा सके, वरना 1 महीना के बाद उसके ऊपर में फाइन आ सकता है। तो लाजिम है कि कंपनी वाला वर्कर के ऊपर में प्रेशर डालेगा कि जल्दी से अपना इकामा बनवाओ, पैसा जमा करो। हालांकि कतर में जो है फ्री वीजा लीगल नहीं है, ये सारा इलीगल काम है। लेकिन बहुत सारी कंपनी वाले और बहुत सारे वर्कर भी फ्री वीजा लेकर के जाते हैं। फ्री वीजा मतलब ये हुआ कि आप कंपनी वाले को कुछ पैसा दे देते हैं कि हम तुमको इतना पैसा देते हैं, या ये कि कंपनी वाला डायरेक्ट आपसे मुतालबा करता है कि हमको 5,000 रियाल 10,000 रियाल दे दो और उसके बाद तुम कतर में आकर के अपनी मर्जी से जहां भी काम करो, हम तुमको पेपर बनवा करके देंगे, या ये कि अगर पेपर की जरूरत नहीं पड़े तो वैसे भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह जो है फ्री वीजा का सिस्टम इसी तरह होता है। अब वो वर्कर बाहर में जितना भी कमाए, कंपनी वाले को उससे जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। हर महीने कंपनी वाले उसके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करते हैं और वो सैलरी को खुद उठा लेते हैं। फिर अगला महीना इसी तरह होता है, फिर अगला महीना इसी तरह होता है, और यही सिस्टम हमेशा जो है चलता रहता है। इस सिस्टम से फ्री वीजा वाला भी कतर गवर्नमेंट की नजर में एक लीगल वर्कर की तरह रहता है और वो काम करता है। दोस्तों मैंने जो ये बात कहा है कि 30 दिन का रूल ला करके फ्री वीजा वालों की मुश्किलें बढ़ गई है, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग मेरी बातों से सहमत करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी हो वीडियो को लाइक करें या ये कि डिसलाइक करें, और जो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।